प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज के दिन की शुरुआत फिर से परमेश्वर के एक वचन के द्वारा करते हैं। आज का वचन है मत्ती अध्याय 6 का 19 से 20 में वचन पढ़ती हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं न चुराते हैं। आज का टॉपिक है स्वर्गीय धन। देखिए वचन कहता है मनुष्य आज पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे परेशान है तो वो है धन के पीछे। आज हर एक मनुष्य धन को कमाने में, धन को इकट्ठा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, सिर्फ इसलिए कि वो धन कमाए और अपने बाल बच्चों के लिए भी छोड़कर जाए। ठीक है, कुछ हद तक ये चीज़ सही है, हमें पैसा हमारी ज़रूरत है, धन कमाना चाहिए, लेकिन बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो इसको मेन उद्देश्य बना लेते हैं। उनको लगता है कि बस पृथ्वी पर हम इसीलिए आए हैं कि हमें धन कमाना है, धन इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना है। इसके सिवा दूसरा कोई काम उनको नहीं सूझता, सिर्फ धन कमाना ही सूझता है। और यहाँ तक कि वो गलत तरीके से भी धन कमाते हैं, क्योंकि वो धन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। धन हमारी ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, कमाना चाहिए, धन कमाना गलत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा धन को इम्पोर्टेंस देना और अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य धन कमाना और धन इकट्ठा करना, ये चीज़ गलत है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर हमें अपने मन को झुकाव नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। कुछ हद तक ये चीज़ें सही हैं, पर हद से ज़्यादा ये चीज़ सही नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। देखिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना, धन कमाना ठीक है, सही है, लेकिन मैंने पहले भी बोला कि बहुत ज़्यादा धन को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। देखिए प्रभु यीशु मसीह से जब वो मनुष्य मिला, उसने कहा प्रभु मैं तो सब करता हूँ, मैं तो तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि अभी भी तुम्हारे अंदर एक कमी है कि तुम अपने धन को बेचकर सारे कंगालों को दे दो और मेरे पीछे हो लो। अपने धन को कंगालों को देकर मेरे पीछे हो लो। और वो व्यक्ति बिल्कुल सर झुका के निराश होकर चला गया। तो ये क्या चीज़ था? परमेश्वर की बहुत से लोग आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर के बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन पे चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इतना ज़्यादा झुकाव धन की ओर है। तो ये परमेश्वर ने सिर्फ यहाँ प्रभु के कहने का यह मतलब था कि धन के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव होना और लगाव होना गलत, और धन के प्रति इतना समर्पण होना गलत है। बहुत से लोग इतना ज़्यादा धन के पीछे लोभी हो जाते हैं और लालची हो जाते हैं कि उनको कुछ, खासकर संसारी लोगों को आप देख सकते हैं, और इसमें कभी कभी मसीह भी शामिल हो जाते हैं। उनको धन के सिवा और धन कमाने के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। आप जिसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कल को आपके धन को 2 से 4 करेगा या 2 से 1 कर देगा, वो उससे संभाल के रखेगा या उससे ख़त्म कर देगा। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस धन को कमाने के लिए तमाम प्रकार की बुराइयाँ करते हैं, बहुत से संसार के ऐसे लोग हैं जो धन कमाने के लिए बहुत से अनुचित कार्य भी करते हैं, लेकिन क्या ऐसा धन हमें सही उचित तरीके से कमाना है? बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने के विषय में सोचने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम स्वर्ग के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो सिकंदर ने कितने देशों, कितने राज्यों को जीता था, लेकिन अंत में जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसने मृत्यु से पहले बोला था कि ताबूत से मेरे हाथ को बाहर निकाल देना ताकि दुनिया जाने कि सिकंदर कुछ भी लेकर नहीं गया। तो वैसे ही ये हकीकत है कि इस संसार में आप करोड़ों रुपया कमा ले, लाखों रुपया कमा ले, लेकिन आपके साथ 1 रुपया भी ऊपर जाने वाला नहीं है। सिर्फ आपके अच्छे कर्म और आप जो स्वर्ग राज के लिए धन इकट्ठा करते हैं, सिर्फ वही आपके साथ होगा, वही आपके पास होगा, अन्यथा पृथ्वी की चीज़ें पृथ्वी पर ही रह जाएंगी। वचन कहता है जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए। तो व्यक्ति पूछेगा कि प्रभु ऐसा मैंने कब किया? तो आज जो छोटे से छोटे मनुष्य की हम मदद करते हैं, जो कि असहाय हैं, जो कि जिन्हें हमारे सहायता की ज़रूरत है, जिन्हें हमारे मदद की ज़रूरत है, यदि हम उनकी मदद करते हैं छोटे से छोटे, तो परमेश्वर एक प्रकार से हम प्रभु को देते हैं। इस संसार में बहुत से लोग अनाथ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। यदि हम अपने धन में से कुछ कमाया हुआ धन हम उनकी मदद के लिए देते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, यदि हम उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो ये स्वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा धन हमारे लिए इकट्ठा होगा, क्योंकि यही सब हमारे अच्छे कर्म स्वर्ग में धन के रूप में इकट्ठा होंगे। और परमेश्वर इस प्रकार के धन से परमेश्वर इस प्रकार के कार्य से प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि हम संसार में ही धन के पीछे भागते रहेंगे, धन इकट्ठा करने के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन हमें स्वर्ग धन का कोई परवाह नहीं, क्योंकि संसार का धन यही छूट जाने वाला है। लेकिन जब हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे तो उसे कभी भी चोर चुरा नहीं सकता और ना ही वो कभी नष्ट हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी अध्याय 13 के 5 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। देखिए यही आज के संसार में संसार के लोगों के पास नहीं है, बहुत से मसीहों के पास भी नहीं है, कि उनके पास जो है उसमें संतोष नहीं करना चाहते, बल्कि उनको और ज़्यादा चाहता है, अत्यधिक चाहता है, जो कि वो
इस मृत्यु के पश्चात वो कुछ लेकर नहीं जा सकते। धन को उतना इम्पोर्टेंस ना दें जितना आप अपने अनंत जीवन को दें, क्योंकि अनंत जीवन सदैव के लिए है, लेकिन धन सदैव के लिए नहीं होता। धन इसी पृथ्वी पर ही छूट जाता है। पता नहीं कितना धन का शैतान ने मनुष्यों के अंदर लालच डाल दिया है और वो इस बात को नहीं समझता है। उस धन के चक्कर में वो बहुत से कुकर्म कर बैठता है, बहुत से पाप कर बैठता है। वचन क्या कहता है? लूका अध्याय 18:25, परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। देखिए, हालांकि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या सुई के नाके से यानी सुई के छेद से क्या इतना बड़ा ऊँट निकल सकता है? असंभव। लेकिन वो भी एक बार निकल जाए, यहाँ एक प्रभु उदाहरण देते हैं, लेकिन एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है, सहज नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जिसके पास धन है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। धन जिसके पास है वो स्वर्ग जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करेगा। इस संसार में बहुत से बड़े बड़े प्रचारक हैं जिनके पास बहुत धन है, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं और उस धन का सदुपयोग करते हैं, बहुत से जरूरतमंदों को देते हैं, बहुत से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार का धनी होना गलत नहीं है। आपके भले कार्य भी स्वर्गराज में एक धन के रूप में इकट्ठा होता है, ये बात हमें नहीं भूलना है। वो धन जिसे चोर चुरा नहीं सकता, वो धन जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हमें भले कार्य भी करने हैं और जितना भी हम धन कमाते हैं हम उसको अपनी ज़रूरतों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो संसार में जिनको धन की आवश्यकता है, यदि हम सक्षम हैं तो उनकी मदद करें। यदि हम सक्षम नहीं हैं तो हम छोटी मोटी मदद के द्वारा भी किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। धन के प्रति मोह, धन के प्रति लगाव और धन के प्रति लालच नहीं होना चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे और प्रभु आज के दिन प्रभु आपको अपने आनंद और शांति से भरे, आपके परिवारों को प्रभु अपने आनंद और शांति से भरे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।